नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। पांडुशिला पर विराजमान सुपांशनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। हम सबके आराध्य परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अपने वालों से मजबूत है तो दुनिया वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अपने वालों से मजबूत हो तो निश्चित ये मान के चलना कि दुनिया वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। निश्चित बात है, बस वो आपके अपने होने चाहिए। आपके अपने होने चाहिए। जब आपके अपने हो जाएंगे तो ध्यान रखना, पराया आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बिगाड़ता कौन है? आपका अपने ही आपका बिगाड़ता, पराये को आपसे लेना देना नहीं है। अपने वालों के कारण ही हमारे मन में संकल्प विकल्प उभरते हैं, हमारा मन आद्रोत परिणाम में आकुल और व्याकुल होता है। सिर्फ किसके कारण? अपने वालों के कारण। तो मैंने कहा था एक बहुत अच्छी बात आप लोगों से, गुण आपको सिखाऊंगा। अगर वो गुण आपके जीवन में आ जाएगा तो निश्चित ये मान के चलना कि उस गुण के माध्यम से, उस अच्छी बात को सीखने के माध्यम से हो सकता है हमारे जीवन में वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो स्नेह और आता चला जाए। हम सबकी ओर से ये हमारी इच्छा होती है कि हमें अच्छा चाहिए और अच्छा चाहने की इच्छा रहती है, और आप लोगों का पुण्य भी रहता है। उस पुण्य के बल से आपको अच्छा मिल भी जाता है। ऐसा नहीं आप चाहते हो तो वो अच्छा मिल भी जाता है, परंतु अच्छा मिलने के बाद भी, जो बात बोल रहा हूं, कद्र करने के मामले में आप बुरी तरह से कंजूस हो। कद्र करने के मामले में आप बहुत कंजूस हो, मतलब संपत्ति दान देने के मामले में फिर भी आप थोड़े बहुत उदार हो। उदारता की बात चल रही है, 5 बिंदुओं पर अपनी बात चलिए। पहला बिंदु कौन सा था? सहयोग। दूसरा समाधान। तीसरा और चौथा उदारता। दान देने के मामले में आप उदार हो, लेकिन जिस बात को मैं बोल रहा हूं, कद्र के शब्द बोलने के मामले में आप पूरे के पूरे मक्खी चूस हो। क्या? कद्र के मामले में आपके पास कोई ईमानदारी नहीं है। आप फरियाद के मामले में तो बहुत आगे हो और बहुत निपुण हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप मांग करने के मामले में बहुत उत्कृष्ट हो, लेकिन किसके मामले में? कद्र के शब्द बोलने के मामले में आप बहुत नीचे हो। अभी बता रहा हूँ उसको, पूरा आपके बीच में खोल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। मान लीजिए, अभी और बात करता हूँ कि 12 महीने में एक आध बार
किसी से कुछ गलती हो गई, मान लीजिए अपनी बहू से भी कुछ गलती हो गई, उसने अच्छा नहीं किया, तो अब क्या हुआ, उस एक बात को आप सुना रहे हो कि इसने ऐसी गलती कर दी, लेकिन वो जो 12 महीने उसने अच्छा किया, उस बात के लिए आपके मुख से कभी धन्यवाद नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकलता है। 12 महीने जो किया उसका धन्यवाद नहीं है, लेकिन जो एक बार किया उसका आपके लिए मन में आदर ध्यान हो जाए। बेटे ने कुछ आवेश में आकर या कुछ अभिनय भी कर दी या आपकी आज्ञा का भंग भी कर दिया, परंतु क्या होता है, वो सब एक तरफ, और एक बार जो उसने आज्ञा जो नहीं मानी है वो आप पूरा उसको सब कुछ मान लेते हो। जितनी बार उसने किया, क्या कभी आपने उसका धन्यवाद दिया? क्या कभी आपने उसकी कद्र करी? क्या कभी आपने उसके लिए माना कि हाँ इसने इतना तो किया, ये नहीं किया तो कोई बात नहीं। हर एक को एक दूसरे के लिए इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं, फरियाद है, परंतु धन्यवाद व्यक्त करने की किसी की भी मानसिकता ही तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं धन्यवाद करने की मानसिकता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी शुष्कता क्यों कि हम एक दूसरे को धन्यवाद नहीं दे रहे, एक दूसरे को शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, एक दूसरे से हम ये नहीं कह रहे कि नहीं भैया आपका बहुत बहुत उपकार है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो एक ही है, निश्चित रूप से। वो क्या कारण है? अहम। अहम क्या? अब बहू भोजन बनाती है, अब बहू भोजन बनाती है, इसमें क्या बड़ी बात है, उसका वो कर्तव्य है। ये सासू की मानसिकता है, ये हर सासू माँ की मानसिकता की वो तो उसका कर्तव्य है, उसमें क्या वो बहुत बड़ा काम कर रही, करना चाहिए उसको। मान लीजिए पिताजी मेरे पीछे कुछ योगदान देते भी हैं तो ये भी उनका कर्तव्य फर्ज है कि वो कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, ये सबकी मानसिकता है। अब मान लीजिए बेटा मेरी आज्ञा मानता भी है और वो तो उसका कर्तव्य है, मानना ही चाहिए, वो भी उसका फर्ज बनता है। घर में अगर सासू माँ कुछ थोड़ा बहुत काम कर देती है तो वो कहती वो नहीं करेंगी तो कौन करेगी, करना चाहिए उनको, क्या मैं ही करूं, ये उनका कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है। अब मान लीजिए आपकी माँ भी आपको दवाई दे रही है तो आपके उसके पीछे आपके लिए धन्यवाद नहीं, भैया माँ नहीं करेगी तो कौन करेगी। ये एक मानसिकता बन गई है कि अगर वो बेटी भी है और बेटी अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपको कुछ ला के दे रहे हैं, आपकी माँ आपके लिए कुछ ला के दे रही है या आपके परिवार वाले बेटी को कुछ ला के दे रहे हैं, तो लेकिन आपके मन से वो धन्यवाद का शब्द नहीं आता है, वो जो है अंदर से अहोभाव का शब्द नहीं आता है कि इन्हें मेरे लिए कुछ किया है। आपको तो ऐसा लगता है ये तो उनको करना चाहिए, कर्तव्य मान लिया है। ये कर्तव्य जो आप मान रहे हो कि कर्तव्य है, बहुत अच्छी बात है। अहम एक ही बात पे समझा जा सकता है, उपकार करने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा है, ये उनका आभार हम नहीं मान रहे, हम उन्हें धन्यवाद नहीं दे रहे और हमें उन्हें धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे कि उस सामने वाले की उपेक्षा प्रवृत्ति आपको जन्म दे रही, उपेक्षा कर रहे हो आप। सामने वाले ने जो किया है अगर आप धन्यवाद दे दोगे तो निश्चित मान के चलना उससे प्रोत्साहन मिलेगा। वो आप क्या कर रहे हो? नहीं धन्यवाद देकर हतोत्साहित कर रहे हो। सामने वाला कर्तव्य कर रहा है, वो कर्तव्य करने के बाद वह हतोत्साहित हो जाएगा क्योंकि आपने सपोर्ट नहीं किया। एक नीरो मानसिकता है हमारी। अभी हाल यहां पर मान लीजिए आपका रुमाल गिर गया, वही रुमाल गिर गया है और मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी ने उठा के दे दिया, आपके बच्चे ने उठा के दे दिया, आप उसको धन्यवाद नहीं बोलोगे, बेटा धन्यवाद, या अपनी धर्मपत्नी को धन्यवाद नहीं बोलोगे। और कहीं वही बाजू वाले ने उठाकर वो रुमाल दे दिया है तो आप बड़े उससे बोलोगे धन्यवाद, थैंक्स, बोलते हो कि नहीं बोलो। ये कैसी मानसिकता है आपकी कि आप उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हो और पराये को धन्यवाद दे रहे हो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसी मैं ऐसा मानता हूँ, ये मूल्यांकन का मापदंड आपका बिल्कुल गलत है। पहले तो परिवार वालों को देना चाहिए, लेकिन आप परिवार वालों को नहीं दे रहे हो। दुनिया की कद्र करने की बात बाद में करना, पहले अपने परिवार के सदस्यों की कद्र करना सीख जाओ। हम अपने परिवार की कदर नहीं कर रहे हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे छोटे से भी आप कुछ अगर वो काम कर रहा है, परंतु वो जो आपका ठंडा रूख ना रखकर उसे धन्यवाद दो, उसकी कद्र करो, उसको मुस्कान दो, उसके कर्तव्य पालन करने में आपके अंदर उसके वो तो कर्तव्य पालन कर रहा है, लेकिन उस कर्तव्य पालन करने में आपकी प्रसन्नता और आपका आनंद उसको प्रोत्साहित करेगा, वो और आगे बढ़ेगा। पर आप नहीं करते हो, आप मायूस हो, आपके चेहरे पे वो प्रसन्नता नहीं कि सामने वाले ने कुछ तो किया, सामने वाले हमारे लिए कुछ समर्पण तो रहे, नहीं है आपके अंदर ऐसा। और परिवार में ऐसी अगर प्रसन्नता का वातावरण अगर आपको पैदा करना है तो आप ये निश्चित मान के चलना कि आपकी वो एक छोटी सी प्रसन्नता, वो एक छोटा सा धन्यवाद एक परिवार में प्रसन्नता को पैदा कर देगा। सिर्फ छोटा सा वो धन्यवाद या छोटी सी प्रसन्नता आपकी सामने वाले के गुस्से को भी दूर कर दी। मान लीजिए गरम गरम चाय है
लेकिन वो गरम गरम चाय भी या गरम गरम पानी भी या गरम गरम वस्तु भी अगर आप एक चौड़े बर्तन में डालोगे तो ठंडी हो जाती है, होती कि नहीं? हो जाएगी। उसी प्रकार एकदम गरम मिजाज भी अगर सामने वाले का है, आप हल्की सी मुस्कान दे दोगे, उसकी इस मुस्कान की इतनी सी कद्र कर दोगे तो सामने वाला ठंडा और शांत हो जाएगा। बस ठंडा और शांत होना ही है आपकी एक हल्की सी मुस्कान से। ये बिल्कुल मान के चलना कि एक बार करके तो देखो, आप परिणाम आप देखना इस चीज़ का कि इससे क्या एहसास होगा। अपने आप आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अलग तो होते चले जाएगी। आप परिवार को एक सूत्र में बांधना चाहते हो, परिवार में उत्साह चाहते हो, उत्साह का वातावरण देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सबका प्रिय नहीं बनूं, है ना, और कड़वे बिना मुझे परिवार के साथ और अनुशासन से रहना है, अगर आप अनुशासन से रहना चाहिए तो एक ही काम करना प्रारंभ कर दो कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की उपेक्षा नहीं करो। आप उपेक्षा करो और सद्वर्तन के साथ प्रशंसा करो। जो किया है उसने उसकी प्रशंसा करो। आप प्रशंसा करते चलोगे, धन्यवाद देते चलोगे तो अपने आप ही शुभ प्रवृत्ति आपकी व्यक्ति के प्रति शुभ दृष्टि व्यक्ति के शुभ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपने क्या शुभ किया? उसने तो कर दिया, लेकिन आपने क्या अपनी तरफ से दिया रिएक्शन? आप ये तो विचार करो कि तो व्यक्ति के प्रति उपेक्षा व्यक्ति को शुभ करने से रोकती है। और आप लोग उपेक्षा कर रहे हो धन्यवाद नहीं देकर, आप लोग प्रसन्नता व्यक्त कर जो है उसकी उपेक्षा कर रहे हो। यदि आप अपने परिवार को हमेशा शुभ में ही जोड़ा देखना चाहते हो तो उसका श्रेष्ठ वो कुछ कर रहा है तो अगर श्रेष्ठ दिख रहा है तो आप शुभ दृष्टि रखो। और शुभ दृष्टि वही कहलाती, शुभ दृष्टि का स्वामी वही है जो सामने वालों को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने। इसमें यदि आपने कमी रखी तो समझ लेना स्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी। और ये मान के चलना जो परिवार आज नजर आ रहा है, जहाँ प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं, स्नेह नहीं है, वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, उसका एक ही कारण है कि सामने वाले ने किया और आपने उसका आभार व्यक्त नहीं किया। अरे जो किया है उसको ही आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो सामने वाला आगे कहाँ से करेगा? जो कर रहा है मानो तो इतना तो किया, आप उतना ही नहीं कर रहे हो। एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता कि बहुत बढ़िया लिखी थी, वो अच्छी लगी, मैंने उसको नोट करी थी कि हमें मिलन का नहीं उत्साह, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह। विरह होता ना, तो विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव। एकदम करीब है फिर भी कैसा यह अलगाव। दो लाइन है लेकिन दो लाइन में हर घर की छोटी सी कविता है, लेकिन छोटी सी कविता में सब कुछ आ गया। समझना क्या लिखा है इसमें, इस कविता में फिर से बोल रहा हूं, हमें मिलन का नहीं उत्साह, सब भर दिया, मतलब मिलने का उत्साह ही नहीं है। हम मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के प्रति वो उत्साह नहीं है जो उत्साह अंदर से होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, अपनी पत्नी से मिल रहा हूँ, अपने बच्चे से मिल रहा हूँ। तो हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह। और विरह हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है, तो विरह में निकले आह, एकदम करीब हैं। और फिर क्या बोल दी बात, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव। एकदम करीब होने के बाद भी एक अलगाव आप लोगों के बीच में आ गया। विचार करना, इन दो लाइनों में बहुत कुछ डाल दिया उस कवि ने, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसको नोट डाउन कर ली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले एकदम करीब में फिर भी कैसा यह अलगाव। निश्चित आप सबके घर की ये कहानी, हम एक साथ रहने के बाद भी अलगाव वाली परिस्थिति में रह रहे हैं। लेकिन आप ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि छोटे छोटे काम को लेकर भी आपके पास प्रशंसा होगी, आपके पास मुस्कुराहट होगी, तो एक चमत्कार का सृजन हो जाएगा। निश्चित मान के चलना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं करके देखना, घर का वातावरण भी बदल जाएगा। और घर के वातावरण बदलते, अगर मान लीजिए क्या बच्चा परीक्षा में पास हुआ है और परीक्षा में पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, उत्तीर्ण तो हुआ ना, फेल तो नहीं हुआ। ये मानो ना, आप क्या देखते हो, वो फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया, वो ये नहीं किया, आप उसको कोसते हो। लेकिन जितना किया है उतना आपने सपोर्ट नहीं किया, आप उतना तो बोल देते, पहले प्रेम से बोलते बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तूने प्रशंसा का काम किया तो पास तो हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। पहले प्रशंसा करते फिर बोलते तूने मेहनत तो बहुत करी बेटा, लेकिन क्या करें अब पेपर भी कठिन आया होगा, ये सब आया होगा, थोड़ी बहुत और मेहनत करता तो हो सकता है अच्छे नंबर आते। आप ऐसा शब्द यूज करो ना तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। आपने पहले ही डिप्रेशन वाली बात उससे बोलती, क्या किया तूने, कितने % आए, देखा सिर्फ पास हुआ है तू, क्या मैं तेरे लिए ऐसी पैसा खर्चा कर रहा हूं, इतनी मेहनत यही कर रहा हूं तेरे लिए। अब ये आपने यहाँ से बात
प्रारंभ कर दी है, तो वो ना आपकी बात मानने वाला है और ना मानेगा वो आपकी बात। और यहीं आप अगर इतनी प्रशंसा योग्य से जितना किया उस पर, जो थोड़ा किया उस पर पहले प्रशंसा करते, तो जो आप चाहते वो आगे हो जाएगा। अब 3 काल में नहीं होने वाला, आपने पहले ही उससे ऐसी बात बोली, वो 3 काल में नहीं करने वाला। करके देखना, आप चाहते हो ना मेरा बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा, आएगा निश्चित आएगा, लेकिन पहले जो किया है उसकी प्रशंसा करो आप, पहले जो किया उसका धन्यवाद बोलो आप, उसको आप आभार व्यक्त करो आप, तो निश्चित वो ये मानेगा कि देखो इतने से मैं इतने खुश हैं, तो और आगे करूंगा तो कितने खुश हो जाएंगे मेरे पिताजी। ये अगर आपके अंदर आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए बहू ने चाय बनाई है, तो चाय के लिए कम से कम ये तो कहो कि तुम्हारे हाथ में जादू है, अब तुम्हारे हाथ के बिना दूसरे की चाय अच्छी ही नहीं लगती, तुम्हारे या जो भी आप भोजन करते हैं भोजन दूसरे के हाथ का अच्छा ही नहीं लगता है। चाय का समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, हमारे अलग जी चाय छुड़वाते हैं, हमारे अलग जी आहार ही नहीं लेते हैं, जो चाय जो है लेता उससे आहार ही नहीं लेते। चाय का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आप चाय छोड़ ही नहीं रहे हो, भग क्या जाते लोग 8 दिन, क्यों वो चाय छुड़वा रहे थे। अरे तो भैया अच्छा तो है, नशा छुड़वा रहे हैं आपसे, नशेबाज हो आप तो जितते हो, क्या हो, नशेबाज हो कि नहीं नशेबाज, ये नशा है। अरे निश्चित मान के चलना है, नशा है, ये नशा है। क्यों? क्योंकि उसके बिना चल नहीं रहा है, जिसके बिना चलता नहीं वो कहलाता है नशा। नशा किसको बोलते हैं? जिसके बिना नहीं चले, सिर दर्द करने लग जाए, घबराहट हो जाए, जी मचल जाए और दूसरी समस्याएं हो जाए, नींद नहीं आए, समझना वो क्या कहलाता है, नशा। वही नशा है ड्रिंक, वही सिगरेट, वही तंबाकू, वही नशा चाय है। तो महाराज जी चाय छुड़ा रहे तो उसमें कौन सी बुरी बात कर रहे हैं, आपको नशा मुक्ति करा रहे हैं। होना चाहिए भैया, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, तबड़ा कलेजा नहीं है कि हम इतना बड़ा काम कर सकते हो, कलेजा वाला हृदय वाला बड़ा काम कर रहे हैं, तो छोड़ना भी चाहिए सबको, चाहे उसमें क्या दिक्कत है कि हम हैं शुद्ध सात्विक, तो छोड़ना भी चाहिए। अगर किसी ने कुछ बना दिया और किसी ने कुछ खिला दिया तो कम से कम प्रशंसा करो, जैसा बना, अरे कम से कम उसने कुछ तो करा, जैसा किया वैसा किया, लेकिन एक बार धन्यवाद तो प्रेषित करो, एक बार मुस्कुराहट से तो बोलो कि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा लगा। इतनी सी बात बोल दोगे तो सामने वाले के अंदर एक उत्साह आ जाएगा कि मैंने किया, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिला। ठीक है ना। मैं तो भैया किसी से कुछ बनता हूँ चाहे नहीं बनता हूँ, फिर भी मैं प्रोत्साहित कर लेता हूँ कि भैया हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताकि वो करेगा तो उसे आगे, नहीं तो करने ही नहीं वाला है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप प्रोत्साहन वाले शब्द बोलो। आपका बालक है, कुछ बड़ा ऑर्डर लेके आ गया, कुछ व्यापार में उसने अच्छा होशियारी वाला काम कर लिया, कम से कम उससे ये तो बोल दिया भैया तू तो हमसे भी आगे निकल गया, बहुत होशियार निकला, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, इतने से में वो आगे बढ़ जाएगा। इतनी सी आप अगर अंदर से ऐसी धन्यवाद वाली बात और प्रोत्साहन वाली बात बोल दिएगी। अगर बालक आपका दान कराए तो उससे बोलो बेटा तू मेरे से तो आगे बढ़ गया, तूने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, ये उदारता वाला काम कराए, अहोभाव है मेरे लिए। हर कार्य के लिए आप प्रशंसा व्यक्त करो। ध्यान रखना, करोड़ों खर्च करने के बाद भी जो प्रशंसा नहीं आती है वो सिर्फ इतने से में आ जाएगी, एक शाबाशी दे दो, एक शाबाशी भर दे दो। आप इतनी सी शाबाशी अगर दे दी, पीठ ठोक दिया आपने, तो जीवन में चमत्कार आ जाएगा। आप पीठ ठोकने का काम करना चालू कर दो। काय का काम चालू करना है? पीठ ठोकने का काम चालू करना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। विचार करना, आपने कभी अपनी बहू की पीठ ठोकी है, अपने बेटे की पीठ ठोकी है? यहाँ तुमने बहुत अच्छा अपनी बेटी की पीठ ठोकी है। गिनती के मौके होंगे जब आपने पीठ ठोकी होगी और कहा होगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम तो बहुत अच्छे से करते हो, बहुत बढ़िया। इसको पीठ ठोकना कहते हैं। आप वो पीठ ठोकना प्रारंभ कर दो तो निश्चित तौर से हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। हम पीठ नहीं ठोकते, हम पीठ को क्या ठोकने की आदत ही नहीं, हम तो क्या होते हैं पीठ पीछे ठोक देते हैं सामने वाले को। क्या बोल रहा हूँ? पीठ पीछे ठोक देते हैं, मतलब क्या हुआ, वो बाहर हुआ नहीं और उसकी बड़ाई कर देते हैं। ये पीठ पीछे ठोकना कहलाता है। एक पीठ ठोकना कहलाता है, या ऐसे बोलते, एक पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, वो बाहर हो गया और पीठ पे ठोक देना उसके, मतलब उसकी बुराई निकाल देना, वो ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये पीठ पे ठोकना हो गया, है ना। तो आप वो मत करो, आप पीठ ठोकने का काम कर दोगे तो निश्चित तौर से हर हो जाएगा। हर एक की आप प्रशंसा करो। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि एक बात है कि तलहटी से पर्वत पर चढ़ने में जैसे सांस फूलती है ना, हाँफता है आदमी कहाँ, ऊपर चढ़ने में, वैसे छोटों की प्रशंसा करने में मन को बहुत जोर लगता है, बहुत ताकत चाहिए। छोटों की प्रशंसा करने में मन जो है बहुत मारना पड़ता है। जब छोटों की प्रशंसा
हो पाती है, नहीं तो प्रशंसा नहीं हो पाती। जीव को जबरदस्ती तैयार करना पड़ता है प्रशंसा करने के लिए, मन की आकुलाहट की उपेक्षा करनी पड़ती है छोटों की प्रशंसा करने के लिए। है कि नहीं ताकत की बात? बताओ, पारिवारिक परम अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही, सच बताओ, आप लोगों की वास्तविक बात मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। ताकत चाहिए कि नहीं? बहू की तारीफ करने में चाहिए ना, देवरानी की तारीफ करने में बहुत ताकत, यहाँ तक कि जेठानी की तारीफ करने में कि वो बहुत अच्छी है, दम लगती है, हिम्मत लगती है, सांस फूल जाती है कि वही काम यहाँ पर रहेगा, कि बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है सब तूफान ये काय के हैं, ये अहम भाव के हैं। जब तक आपके बुद्धि का ये अहम रूपी कारनामा नहीं निकलेगा और आप झुकोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो अपने मन को पक्का कर लो और कद्र करने के मामले में आप कंजूसी छोड़ दो। ध्यान रखना, आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बात ध्यान रखना, वो पैसे में खरीद कर जो कुत्ता लेकर आते हो ना, जो पैसे में, आजकल पैसे में मिलता कुत्ता, हमने पूछा क्यों? बोले महाराज बहुत महंगा है। मैं क्यों? अरे मत पूछो, 25,000। 25,000 का? मैं तो घबरा गया एकदम सुन के। अभी की नहीं, वो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। अरे विदेशी कुत्ता है महाराज जी, मत पूछो, आप बहुत महंगे मिलते हैं कुत्ते। मैंने भारी है यार ये, 25,000 का कुत्ता लाया। अब वो कुत्ता जो आपने रखा ना, उसकी भी आप कद्र नहीं करोगे तब तक वो पूछ नहीं हिलाएगा। उसकी भी जब कद्र नहीं करोगे तब तक वो पूंछ नहीं हिलाने वाला है। तो ध्यान रखना, जब कुत्ता भी पूंछ नहीं हिलाएगा तो आपके अपने वाले, आप जब तक मुस्कुराओगे नहीं, प्रेम नहीं दोगे, वात्सल्य नहीं दोगे और मुरझाए रहोगे, तो फिर कहाँ से वो आपके लिए आगे पीछे घूमेंगे। अगर आप चाहते हो वास्तविकता में कि हाँ, कि हमारे साथ और हमारे लिए वो जीवन जिए, तो उसके लिए आप क्या पढ़ना पड़ेगा? अपना समर्पण रखना पड़ेगा। बस एक छोटी सी, जैसे मैंने कहा था ना, 1 tear इज इनफ, एक आंसू की बूंद काफ़ी है अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। तो बस एक छोटी सी मुस्कान काफ़ी है अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाने। एक छोटी सी मुस्कान। पत्नी कुछ नहीं चाहती है पति से, सिर्फ एक मुस्कान चाहती है और कुछ नहीं चाहती। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे गुरुदेव के चेहरे पर जब मुस्कान नहीं रहती थी तो पूरा संघ में तहलका मच जाता था, क्या हो गया गुरुजी को। उनकी एक मुस्कान नहीं मिलती थी तो ऊपर से लेकर नीचे तक की श्वासें हमारी रुक जाती थी कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब उनकी मुस्कान पर इतना सब कुछ था। अब विचार करना, जब हमारे गुरुदेव घर के बड़े सदस्य थे, उनकी एक मुस्कान से पूरा हमारा पूरा संघ हिल जाता था। और आप भी घर के सदस्य हैं और आपके चेहरे पर भी अगर मुस्कान नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? पूरा घर नहीं हिलेगा क्या? क्यों अपने घर को हिला रहे हो आप भैया? और निश्चित रूप से मान के चलना, गुरुदेव अपने चिंतन में हैं, गुरुदेव अपने, क्योंकि देखो इतना बड़ा सब कुछ है तो गुरुदेव भी कुछ सोच विचार करते हो, कुछ लगता होगा अब नहीं कभी मुस्कान आई, कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ ऊपर नीचे हो जाते थे, क्या हो गया, क्या हो गया। तो हम आपसे यही बोल रहे हैं कि आप जितना अच्छे से सामने वाले से मुस्कुराहट के साथ और धन्यवाद रूपी प्रेषित में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे प्रोत्साहन मिलता चला जाएगा। गुरुदेव ऐसे ही प्रोत्साहन देते, छोटा सा किसी ने कुछ किया नहीं उसको बड़े रूप से बताते थे, पूरे साथ पब्लिकली नहीं बताते थे। जब हम एरियापाद में होते थे तो उसकी प्रोत्साहन रूप में तारीफ करते थे, और वो तारीफ, वो छोटी सी तारीफ भी वो इतनी बड़ी बन जाती थी। फिर वो व्यक्ति जो है, मान लीजिए हम अपना खुद का उदाहरण बता रहे हैं, अपने स्वयं का उदाहरण बता रहे हैं, तो स्वयं का उदाहरण था, इतना मोटिवेशन मिला मुझे उससे। मुझे लगा आचार्य भगवान ने मेरे साथ, मतलब जब कैशलोज किए मैंने, तो कैशलोज जब किए पहली बार भावना ये थी, जैसी गुरुदेव की चर्या वैसी चर्या पालना है अपने को, कोई किंतु परंतु नहीं करना है। वो नमक नहीं लेते अपने को नमक नहीं लेना, वो मीठा नहीं लेते मीठा नहीं लेना, वो हरी नहीं लेते वो हरी नहीं लेना, जो वो मैं, एक जुनून था कि जैसा वो करेंगे वैसा मैं करूंगा। ये ब्रह्मचर्य अवस्था से जुनून बनाया था। तो ब्रह्मचर्य अवस्था से 25 साल से हमने सब कुछ धीरे धीरे, जब घर से चातुर्मास के लिए आते तो वो पूरा छोड़ देते थे कि वो चटाई नहीं लेते, हमको भी चटाई नहीं लेना, जैसा वो करेंगे वैसा। अभी अंदर से जुनून था। अब 2 महीने में केश लो, 2 महीने में केश लो करना शुरू से सामान्य से बहुत कठिन बात होती है, पर नहीं, अब ये था। आचार्य जी ने मुझसे पूछा क्या हो जाएगा? हमने कहा आचार्य जी आपका आशीर्वाद है, सब हो जाएगा। पहला केशलोस तो हमारा बहुत अच्छे से हुआ, सुनना, पहला केशलोस हमारा बहुत अच्छे से हुआ। दूसरा केशलोस जो होता है बहुत कठिन होता है। दीक्षा के बाद का, मतलब एक तो पहला हो जाता है तो बड़े जुनून में हो जाता है, सब लोग रहते हैं, बिल्कुल ये सब चलता रहता है तो उसमें सब हो जाता है और सब महाराज लोग रहते हैं। और दूसरा केशलोस में बाल बहुत कम आते हैं, एक प्रैक्टिकली है, मतलब अगर जो लोग त्यागी व्रती होंगे। और तीसरा जो केशलोस होता है समझ लो वो बड़ा कठिन होता है। और तीसरा केशलोज हमारा चल रहा था, और उस तीसरे केशलोज में हमने ये नियम ले लिया गुरुजी के प्रोत्साहन में कि हम जो हैं
किसी का हाथ नहीं लगवाएंगे। आचार्य ने कहा एक प्रतिक्रमण और एक केशलोच सेल्फ होना चाहिए, किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसमें। हमने नियम ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए, कायसर किया, किसी का हाथ नहीं लगवाएंगे, अपने हाथ से करेंगे। अब वो केशलोच प्रारंभ किया हमने रात्रि को 2 बजे। अब आज अभी तो दिन में करते हैं, तो दिन में ही करेंगे, चिंता नहीं करो, कल केशलोच होंगे तो दिन में ही होंगे, है ना। तो रात्रि को 2 बजे प्रारंभ किया, और रात्रि को 2 बजे प्रारंभ किया। अब वो केशलोच था, वो सुना रहा हूँ आप भी थी। केशलोच प्रारंभ किया तो अब शुरुआत हुई, यहाँ से पहली उंगली कटी, फिर दूसरी उंगली कटी, फिर तीसरी उंगली कटी, फिर चौथी उंगली कटी, चारों खूनम खून। फिर इधर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भी कट गई। अब इतने केशलोच हुए हैं और 12 लगभग 11-12 बज गई। हम यूं करके, कहीं यूं करके, क्यों यूं करके। फिर जब समय सागर जी महाराज जी आए, उनने इस चीज़ को देखा आहार के समय, मतलब सुबह 2 बजे से बैठा हूँ, दोपहर को 12 बज गई है। तो उनने देखा, उनने कहा भैया इनकी 1-2 महाराज बोले वो करवा ही नहीं रहे। महाराज करवा लो, क्योंकि उस समय आचार्य मतलब समय सागर जी महाराज जी ने हमारे केशलोच किए थे दीक्षा के समय। मैंने कहा नहीं महाराज जी बिल्कुल हम करेंगे। तो बोले नहीं कर पाओगे। नहीं, वो गए, जाने के बाद जब सब संग में ऐसा लगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसके केशलोच ही नहीं होंगे, अभी तो इतने ही हुए। फिर उसके बाद थोड़े बहुत और हुए, इतने हुए, इतना हिस्सा पूरा हमारा रह गया। और उस समय इतने बाल नहीं थे, कभी फोटो देख लेना हमारी, कैसे बाल थे हमारे। तो अब 1:15 बजी, सब लोग आचार्य श्री के रूम में महाराज लोग, और आचार्य श्री के पास 2 महाराज गए। आचार्य श्री जी वहाँ केशलोच चल रहे हैं, रात को 2 बजे से बैठे हैं, और अभी देखने जाएंगे तो 12, 10, 11 घंटे होने जा रहे हैं, 9-10 घंटे हो गए। आप पहले चलो और थोड़ा सा वो बोलो, वो मान नहीं रहे हैं, वो केशलोच नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने हाथ से कर रहे हैं। तो सब उंगलियां उनकी पूरी खराब हो चुकी, उनकी हिम्मत नहीं कि वो कर पाए, कल तक भी नहीं कर पाएंगे। अब आचार्य श्री जी आए, कुंडलपुर की बात है, आप लोगों ने अगर विद्या भवन पुराना देखा हो तो जो बीच में कुंडलपुर बड़े बाबा भवन था, उसमें हम अंदर बैठे थे। आचार्य श्री आए, आचार्य श्री ने मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए जैसे ही वो आए, उनकी एक मुस्कुराहट के साथ ही जो एक हतोत्साहित तो अंदर से बहुत हो गया था, पर अंदर से ये भावना थी कि नहीं, हाथ से करना है, हाथ से करना है, हाथ से करना है। वो आए और उन्होंने बहुत अच्छे से इतनी अच्छी स्माइल दी, इतनी अच्छी मुस्कुराहट दी कि उस मुस्कुराहट और स्माइल से मुझे लगा कि अब सब हो जाएगा। और उन्होंने मुस्कुराहट दी और ये कहा, अरे क्या बात है, इतने सारे केशलोच कर लिए, क्या बहुत बढ़िया, दुर्लभ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, अब इतने से भी हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, सब हो जाएगा। और इसे माथे पे उन्होंने मेरा हाथ रखा, इतने अच्छे से उन्होंने स्पर्श किया, चिंता नहीं करना, सब हो जाएगा, विकल्प नहीं करना, सब हो जाएगा। इतनी मुस्कुराहट से उन्होंने ये बोला, और एक ही लाइन बोली, यही तो परीक्षा की घड़ी हैगी, शरीर अपना है ही नहीं, शरीर अपना है क्या, ये क्या का खून वून आया है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसा ही है, चिंता नहीं करना, सब अपने आप हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। सब महाराज लोग लाए थे कि आप बोल दो, ये मान नहीं रहे, 4 लोग कर देंगे, 15 मिनट में ऑनलाइन पड़ जाएगा। उनने ऐसा मोटिवेशन, ऐसी मुस्कुराहट मेरे अंदर भर दी। उस मुस्कुराहट को देखकर, उस प्रसन्नता को देखकर, उनके उस आशीर्वाद को देखकर, और मुझे ऐसा लगा कि डांट पड़ेगी। मुझे क्या लग रहा था, ऐसे होते हैं क्या केशलोच, ऐसा कोई नियम लिया जाता है क्या, 3 घंटे 2 घंटे के केशलोच होते हैं, 10-11 घंटे से केशलोच कर रहे हो, तो सामयिक भी करना है, आवश्यक भी करना है, प्रतिक्रमण भी करना है। पर उन्हें उन सब चीज़ों को कुछ नहीं बोला, उन्हें मुस्कुराहट दी, आशीर्वाद दिया। अब वो जितने केशलोच थे, खून आता रहा, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट भरा चेहरा था, खट 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 2 घंटे में 4 बजे तक पूरे केशलोच हो गए। ये एक मुस्कुराहट, उन्होंने एक मुस्कुराहट प्रेषित करी मेरे जीवन की। मुस्कुराहट मुझे आज भी वो चेहरा याद है, झलकता है कि वो मुस्कुराहट थी कि वो शायद अगले दिन तक मैं केशलोच नहीं कर पाता। एक आए हमारे घर के बड़े सदस्य, उन्होंने एक मुस्कुराहट दी, प्रशंसा व्यक्त करी कि जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, और ऐसे करके 2-2.5 घंटे में वो पूरे केशलोच हमारे हो गए। तो ये आप विचार करना कि आपकी वो एक छोटी सी मुस्कुराहट वो कहाँ से कहाँ तक आपको पहुँचा सकती है, ये निश्चित आप मान के चलना, क्योंकि हमारी दयनीय स्थिति में जिम्मेदार हम स्वयं हैं। परिवार का विस्तार किया हमने, परंतु क्या परिवार में प्रसन्नता रखने की कला का हमने विचार ही नहीं किया। दृष्टि बुलंद है और मन अगर हमारा प्रशंसावान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जीवन की हर स्थिति में आप महान बन सकते हैं, बिल्कुल ईमान के चलना। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, आचार्य श्री देते थे बहुत अच्छा उदाहरण, कि सूर्यमुखी के फूल को आपने देखा है, गुरु जी का प्रिय उदाहरण, सुबह सुबह के प्रवचन में अधिकतर सुनता था। तो सूर्यमुखी के फूल को देखा आपने, सूर्यमुखी के फूल को देखा आपने। तो प्रत्येक समय सूरज अपना स्थान बदलता है ना। सूर्य कभी स्थिर है, किसी ने देखा ये यहाँ यहीं पे उगेगा? नहीं, आज यहाँ, कल यहाँ, सुबह यहाँ,
1 बजे यहाँ, 2 बजे यहाँ, 3 बजे यहाँ, 4 बजे यहाँ, 5 बजे यहाँ, 7 बजे यहाँ, शाम को 6 बजे यहाँ। ये सूर्य अपनी जैसे जैसे वो दिशा बदलता है, तो कहते हैं सूर्यमुखी का जो पुष्प होता है वो भी क्या होता है, उसे उस बात का शिकायत नहीं कि ये सूर्य क्या है, अपना स्थान बदल रहा है। जैसे जैसे सूर्य बदलता है उसी प्रकार वो जो फूल है वो भी अपना मुख उसके हिसाब से बदलता जाता है। जैसा सूर्य वैसा सूरजमुखी का फूल बदलता जाता है और अपने आप को बदलते 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 सब तरफ उसका मुख हो जाता है। और हमेशा उस सूर्य को देखते देखते वो अपने आप को तरोताज़ा बनाते रहता है, तरोताज़ा बनाते रहता है। इसी प्रकार हम भी हर परिस्थिति में कैसा भी किसी ने कुछ किया, जैसे सूर्य उन परिस्थिति से, वो जो सूरजमुखी का फूल है उन परिस्थितियों में आपको अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है और बन जाता है। वैसे ही आपको भी बनना चाहिए। हर परिस्थिति में जिसने जैसा किया आप उसको एडजस्ट करो और उसे तरोताज़ा करो। आपके माध्यम से सामने वाला प्रसन्न होना चाहिए, निश्चित मान चल, क्योंकि निश्चित मान के चलना ये संसार है और इस संसार में सतत बदलते रहना। पहला बात, इस संसार का नियम क्या है, सतत बदलते रहना, पहली चीज। और दूसरा, वस्तु बदलती रहती है, पर ध्यान रखना परिस्थिति भी बदलती रहती है और कर्म भी बदलते रहते हैं। उस स्थिति में बस अपने मन के पास अगर सम्यक समझ है और उस समय आपने स्वस्थता कायम कर ली कि ठीक है जैसा हुआ ठीक हुआ, उस स्वस्थता बनाए रखी, तो ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। तपस्या और त्याग और दान और शील और स्वाध्याय और ध्यान, इस सबका समावेश एक ही साधना में हो जाएगा और वो सबसे बड़ी साधना है। प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक समझ के सहारे आपको प्रशंसा करते चलना है। क्या करते चलना है, प्रशंसा करते चलना है। अगर आपने प्रशंसा करते चली तो ये मान के चलना एक बहुत बड़ी साधना है। ये इतनी बड़ी साधना है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है कि सामने वाले ने कुछ बोला है, हम उस सामने वाले ने जो बोला है उसको हम प्रसन्नता के साथ कहते रहें कि हाँ भैया तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, ये आप रखोगे तो ऐसा है कि एक मुखिया था, उसके पीछे आगे पीछे सब लोग घूमते थे, सब लोग घूमते थे। कैसे घूमते थे, मतलब आश्चर्य बात है। उसका कारण जैसे मधुमक्खी होती ना, वो मधुमक्खी किसके आगे घूमती है, जहाँ शहद होती है उसके आगे घूमती है। तो इसी प्रकार घूमती थी। तो उसका रहस्य यही था कि आपके आगे पीछे लोग इतने क्यों घूमते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने हमेशा अपने घर में एक ही काम किया है। क्या काम किया है कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जितने मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं उनकी हमेशा प्रशंसा की है। चाहे छोटा काम किया हो, चाहे बड़ा काम किया हो, चाहे प्रोत्साहित करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ और बहुत बढ़िया बोलता हूँ, तब कहीं जाके प्रोत्साहन मिलता है। और जब कहीं जाके आपको गिफ्ट की परवाह रहती तब तो आप बोलते हो, नहीं तो बोलते हो कहते बहुत बढ़िया, तब तो आप बोलने के लिए माइक पे तैयार हो जाते हो कि हाँ भैया ठीक है। तो जब तक आप धन्यवाद देने के शब्द नहीं होंगे और शिकायत वाला जीवन नहीं होगा, इतना मीठा बन जाओ कि आपकी उस प्रशंसा से, उस धन्यवाद से सामने वाला अहो भाव के लिए तृप्त कि हाँ भैया कम से कम बहुत अच्छा काम आपने किया है। तो कम इतना कर लोगे। एक और कल, अब आप तो समय हो गया, आचार्य श्री का संस्मरण भी सुनाना है आपको, आचार्य श्री की बात भी आपको बताना है। कल एक और सास बहू की बात बताऊंगा और नए बहुत अच्छी, वो भी आपके लिए कल रखूंगा। लेकिन आप तो अपना आज समय हो गया, लेकिन आज इतनी बात तो आप मेरे से कर लें, कमिटमेंट कम से कम। आज के प्रवचन का सार क्या अपने जीवन में लेके आना है, क्या लेके आना है, प्रशंसा और धन्यवाद के शब्द बोलना है। छोटा सा काम भी अगर हमारे घर में किसी ने, बच्चे ने किया है तो क्या बोलोगे आप, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और मेरा उदाहरण ध्यान रखना, जो मैंने अपना साक्षात उदाहरण आपको दिया है, मुस्कुराहट वाला, जो मेरे लाइव जीवन का लाइव उदाहरण है कैशलोज वाला, वो उदाहरण याद रखना कि एक मुस्कुराहट से महाराज जी के कैशलोज 12 घंटे में भी नहीं होते, लेकिन 2 घंटे में कर दिए। तो आपका बच्चा भी आपकी मुस्कुराहट से, हो सकता है बहुत बड़ा कोई काम है वो आपकी एक मुस्कुराहट से वो कर ले। छोटी सी वो मुस्कुराहट आप प्रेषित करोगे, उस मुस्कुराहट से वो बहुत आगे बढ़ जाए। तो मुस्कुराहट दो, प्रशंसा व्यक्त करो, जो किया है उस पर धन्यवाद व्यक्त करो, तो वो धन्यवाद आपके जीवन को बहुत ऊंचा और बहुत आगे बढ़ा देगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। कुछ बहनें प्रतिभा स्थली की, बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। कुछ बहनें प्रतिभा स्थली की जा रही थी। कहाँ जा रही थी, ट्रेन से यात्रा कर रही थी। और जब ट्रेन से यात्रा कर रही थी तो एक नेचुरली है कि प्रतिभा स्थली की एक ड्रेस फिक्स है। उस ड्रेस को देखकर सब लोगों को लगता है क्या है ये, कोई विद्यालय की ड्रेस है, कोई कॉलेज की ड्रेस है, किसकी ड्रेस है ये। तो और एक साथ जब वो होती हैं बहनें, जब 20-25 तो एक ग्रुप होता है, और ग्रुप का जब निश्चित है मान के चलना कि एक वेशभूषा होती है, तो इससे एक अलग अट्रैक्शन हो जाता है। एक सामान्य से आप 8-10 बहनें बैठी हैं,
तो अभी अट्रैक्शन नहीं है। अब वो 8-10 पीछे आ गई एक जैसी ड्रेस में पहन के, सब लोग उधर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि ये कौन आ गया एक जैसी ड्रेस में, लाल लाल साड़ी पहन के। तो वो नोटा की महिला मंडल आ गई है, ठीक है ना। तो नोटा की महिला मंडल आ गई तो सबकी एक दृष्टि वहां पहुंच रही है ना। वो एक वेशभूषा का प्रभाव है कि एक जैसी वेशभूषा, वो सब लोग एक जैसी लाल साड़ी पहन के आए, तो वो सब लोगों का ध्यान उधर जा रहा है, हमारे प्रवचन पे नहीं जा रहा है। सब लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है? वो नोटा वालों पे जा रहा है। ये नोटा वाले आए हैं, एक जैसी वेशभूषा में आए, तो एक वेशभूषा का प्रभाव पड़ता है। ऐसी प्रतिभा स्थली की बहनें जा रही थी, तो उस वेशभूषा के प्रभाव से एक अग्रवाल महिला ने पूछ लिया, आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? आप लोग कौन हो और कहां से आए? इनका परिचय तो मैंने दे दिया, आप पूछो मत, ये लोग नोहटा से आए हैं, ठीक है ना। इनका परिचय हमने दे दिया, इसलिए आप उधर मत देखो, उधर मत पूछो, अभी हमारी तरफ देखो। तो उन्होंने पूछा बहनों से, आप लोग कौन हो और कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा बहनों ने कि हम लोग जो हैं ब्रह्मचारिणियां हैं और हम आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की शिष्याएं हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, आचार्य विद्यासागर जी की शिष्याएं, तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो जो अग्रवाल आंटी जी थी, उन्होंने बोले अच्छा आप लोग आचार्य विद्यासागर की शिष्या हो? बोले हाँ, आचार्य विद्यासागर की शिष्या हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको बताएं, हमारे गांव में आचार्य श्री आए थे, और जब आचार्य श्री आए थे तो हुआ ये, हमने 2 घी के दीपक लगाए थे, और 2 घी के दीपक जब लगाए थे तो 2 घी के दीपक में क्या था कि एक घी के दीपक से आचार्य श्री जब आ रहे थे, एक तो हमने हमारे भगवान के फोटो के आगे रख दिया, और दूसरे दीपक से हमने आचार्य श्री जी की आरती हम कर रहे थे। और हुआ ये कि हमारे जो पतिदेव थे, वो पतिदेव थोड़े आगे बढ़कर उनके चरण छूने के लिए चले गए। तो अब चरण जो तो नहीं छू पाए, लेकिन आचार्य श्री का घुटना उनके मस्तक पर लग गया। तो आचार्य को लगा अरे बहुत जोर से लग गई, तो उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट से थोड़ा हल्के से रुके, उनको देखा और हमारे घर की तरफ देखा, और जब मैं आरती उतार रही थी तो मुझको ऐसा आशीर्वाद दिया, और ऐसे आशीर्वाद देके वो जो है वो आगे बढ़ गए। अब और बढ़े, और उन्होंने हमें भी देखा, पति को भी देखा, और आशीर्वाद भी दिया। अब ये आशीर्वाद दिया, ये स्थिति हमारे साथ मन स्थिति बनी। अब वो तो चले गए, चलने के बाद मैं बड़ी खुश हुई कि इतने बड़े गुरु ने आशीर्वाद दिया। अब एक दीपक तो मैंने अपने भगवान के सामने लगाया था, और दूसरा दीपक जिससे उनकी आरती करी थी उसमें थोड़ा सा घी था, लेकिन वो जो दीपक था, बोले वो दीपक शाम तक की संध्या बेला तक जलता रहा। तो बड़े अहोभाव के साथ मैंने उन्हें मानना प्रारंभ कर दिया कि कोई ना कोई दिव्य आत्मा है ये। और फिर उसके बाद हमने उनकी फोटो अपने घर में रख ली, और रोज रोज वहां पर जो है उनकी फोटो के आगे आरती उनकी करते थे। अब वो दिन था, और आज ये दिन है कि हमारा वो छोटी सी दुकान, वो छोटा सा घर उनकी कृपा से बहुत बड़ा बन गया है। ये कहलाती है आस्था, ये कहलाती है अंदर की श्रद्धा, और अंदर की श्रद्धा और आस्था से अगर आप गुरु को मानोगे तो के दिन भी पलटते चले जाएंगे, ये निश्चित मान के चलना। इसी भावना से बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।